बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमात्मा ही आज धरती पर प्रकट है। 8 सितंबर 1951 से सशरीर प्रकट है, क्योंकि कहा गया है कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहत है ना वहाँ तीनों ताप। तो जब जब ये पूर्ण परमात्मा धरती पर आता है तो अपनी सत भक्ति करा के और अपने निज लोक सतलोक ले जाता है। तो आज उन पुण्यात्माओं के असंख्य सौभाग्य है कि आज उनको ये पूर्ण परमात्मा सहज में मिल गया। कहते हैं सहज मिले अविनाशी, ये पूर्ण परमात्मा मिल गए। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान वाणियों के माध्यम से कर रहे हैं, असुर निकंदन रमैणी की वाणियों के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि सतयुग से लेके वर्तमान की कलयुग की इस बिचली पीढ़ी तक जब जब धर्म को बचाने का काम किया गया है, जब जब पुण्यात्माओं को कहते हैं कि भगवान के प्रति आश्रित बनाने का काम किया गया हो, या पुण्यात्माओं को इस मार्ग सत भक्ति मार्ग पर लगाया गया हो, तो ये सब पूर्ण परमात्मा ने ही किया है। तो उन्हीं पूर्ण परमात्मा का गुणगान करते हैं जो आज हमारे सतगुरु के रूप में प्रकट हैं। तो एक एक वाणी का पुण्यात्मा बहुत ही गूढ़ रहस्य है। कहते हैं कि जब ये सृष्टि रचना जिसको समझ में आ जाएगी तो उसको ये मर्म समझ में आ जाएगा कि ये पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा ही सारी लीलाएं किया करता है, अपनी पुण्यात्माओं को काल के 21 ब्रह्मांड के जाल से निकालने के लिए। तो करते हैं वीडियो शुरू। शंखासुर मारे निर्वाणी, बरहा रूप धरे परवानी। देखो, एक एक बहुत गहराई है पुण्यात्माओं, समझते जाना। पौराणिक कथा है, एक शंखासुर नामक राक्षस था। उसने देवताओं को भक्तिहीन करने के लिए वेदों को चुरा लिया और वेदों को समुद्र में ले गया। सर्व देवताओं ने परमात्मा से विनय की और उनकी विनय सुनकर पूर्ण परमात्मा सुअर बराह रूप बनाकर प्रकट हुए और शंखासुर को मारकर वेद वापस पृथ्वी पर लाकर रख दिए। तो पुण्यात्मा विचार कर लेना, ये पूर्ण परमात्मा इस सतभक्ति को कलयुग की इस बिछड़ी पीढ़ी तक लाने के लिए क्या क्या बना। सुगर तक बना है परमात्मा, सुगर तक। ये पूर्ण परमात्मा ही सुगर बना है और लीला किसकी हो गई है? विष्णु भगवान की। तो पुण्यात्मा हर पल ये सोचना है कि ये आज भी ये पूर्ण परमात्मा कितने कष्ट सहन कर रहा है। ये समझ आने के लिए कि पुण्यात्माओं इस काल के जाल से निकलने के लिए बिल्कुल गंभीर हो जाओ। सारी श्रुत नृत अपने पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब में लगा दो, वो सत कबीर पर लगा दो जो आज सतगुरु रूप में प्रकट है। पूरा प्रेम अपना लगा दो। तो कहते हैं कि बराह रूप बनकर प्रकट हुए और शंखासुर को मारकर वेद वापस पृथ्वी पर लाकर रख दिए। महिमा श्री विष्णु जी की बनाकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्वाणी का अर्थ होता है मुक्त और परवानी का अर्थ होता है कार्य को सिरे चढ़ाने वाले, अधूरा नहीं छोड़ने वाले। तो क्या कहा गया? शंखासुर मारे निर्वाणी, उस शंखासुर के से पूर्ण परमात्मा ने मुक्त कर दिया। और बराह रूप धरे परवानी, वो बराह रूप धर के परवानी मतलब अपना पूरा काम किया है उस पूर्ण परमात्मा ने। आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं तथा सर्व कार्यों को पूर्ण करने वाले हो। तो आज अपने बंदी छोड़ भी सर्व कार्य को करने वाले हैं। आगे देखते हैं। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाँ का सुनी सुमेरा। देखो, इसमें रामायण का उल्लेख आ गया है। इसमें विष्णु के अवतार राम का वर्णन कर दिया है परमात्मा ने। पूरी महिमा गा दी विष्णु भगवान की। कैसे? हे विष्णु जी, आप राक्षस बुद्धि वाले रावण का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्मे थे। आपका परम भक्त हनुमान जी रावण के वध में सहयोगी रहा। श्री हनुमान जी जब रावण की सेना को हल्ला बोलकर दौड़े तो उनकी हुंकार सुमेरु पर्वत पर रहने वाले देवगणों ने भी सुनी थी। बताओ, अब विचार कर लो पुण्यात्माओं कि किसकी गुणगान हो रही है अभी। तो ये पूर्ण परमात्मा चाहते हैं कि इस भक्ति का यहाँ तक बना रहे। कहते हैं राम अवतार रावण की बेरा और हनुमत हाँ का सुनी सुमेरा। सुमेरा पर्वत तक पहुँच गई थी और राम अवतार रावण की बेरा, और उस रावण को मारने के लिए विष्णु भगवान ने राम का अवतार रखा था।
पुण्यात्माओं, एक ऐसा समय आया था जब रामायण बनी थी रामानंद जी की, तो कहते हैं कि सड़क की सड़क खाली हो जाती थी, लोग जहाँ रहते थे वो अपना देखने लगते थे। तो ये पूर्ण परमात्मा ने ही कराया है कि ये श्रद्धा बनी रहे, राम की ही श्रद्धा रहे, विष्णु की ही श्रद्धा रहे, लेकिन ये आस्तिक बने रहें, परमात्मा को मानने वाले बने रहें। अब आगे आने वाला वो समय आएगा कि पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का जब भी सत्संग आएगा ना, तो पूरा संसार शून्य हो जाया करेगा। एक तो सारे मार्ग कहते हैं सभी टीवियों पर एक ही सत्संग चलेगा आगे चल के। तो ये सब सारी बातें विचार किया करो पुण्यात्माओं। आदि मूल वेदोमकारा, असुर निकंदन कीन सिंहारा। आदि मूल, देखो वेदों का आदि से अर्थात प्रारंभ से ही मूल मंत्र ओंकार अर्थात ओम रहा है। कहती है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण या प्रयाति तजम देहम सायाति परमाम दो। गीता के अध्याय 8 की 13 में स्पष्ट कह दिया है कि गीता जिसने बोली थी उसने कहा मेरा तो केवल ओम मंत्र है। तो कहते हैं आदि मूल वेद ओमकारा और असुर निकंदन कीन सिंहारा। यदि कोई साधक ओम नाम का जाप करता है तो उसके शत्रु राक्षस कर्मी व्यक्ति जो भक्ति बाधा करते हैं उनका नाश काल ब्रह्म करता है तथा भक्ति की रक्षा करता है। देखो, काल भगवान भी परमात्मा के मार्ग में रोड़ा नहीं बना सकता है। कहते हैं काल जो बीच से पीसना और जौरा है पनियार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये मेरे पूर्ण परमात्मा सतगुरु के दरबार में है। ये तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, सदा अपनी सतभक्ति और मर्यादा पर विशेष ध्यान रखना है। तो काल ब्रह्म नाश काल ब्रह्म करता है उसका तथा भक्ति की रक्षा करता है। वह श्री विष्णु शिव ब्रह्मा जी के रूप में दिखाई देता है, जिस कारण से इन देवताओं की महिमा सब कष्टों का निवारणकर्ता के रूप में बनी है। उन्होंने भी मान रखा है कि हम ही सब करता धरता है, परंतु पाठ को लड़के तथा दादाजी वाले मूसल के उदाहरण से सब स्पष्ट हो जाता है। जे दादाजी तो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, क्योंकि जे हर युग में किसी न किसी समय प्रकट होकर अपनी लीला बनाते रहते हैं और गुणगान दूसरों का कराते रहते हैं। तो कहते हैं जब जब धरती पर धर्म की हानि होती तब तब परमात्मा प्रकट होकर आता है। तो इस वाणी संख्या 69 की उपरोक्त सलाद की सतता के प्रमाण में पढ़ें गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो अनन्य भक्तजन अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति ना करके केवल ब्रह्म साधना अर्थात ओम नाम के जाप से करता है, ओम नाम ब्रह्म का जाप है अर्थात गीता ज्ञानदाता का जाप है। प्रमाण गीता का अध्याय 8 श्लोक 13 में। इसको अनन्य भक्तजन कहा है। जो अनन्य भक्तजन मुझको भजते हैं उन सदा मेरे में योग रखने वाले भक्तजनों का योग क्षेम। योग माने भक्ति साधना तथा क्षेम का अर्थ होता है परमात्मा की साधना की रक्षा करना। मैं गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म काल बहन करता हूँ अर्थात यह मेरी जिम्मेदारी है। यही अर्थ इस वाणी का नंबर 69 का है। ये क्या देखो कि आदि मूल वेद ओमकारा और असुर निकंदन कीन सिंहारा, कि जो जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब मेरे भगत को भक्ति मार्ग पर कोई रोकता है तो मैं उसका संहार कर देता हूँ बिल्कुल भी। तो एक एक वाणी का कितना पुण्यात्मा गहराई है। और जब इन वाणियों को श्रद्धा से पढ़ा जाता है तो पूर्ण परमात्मा के आदेश अनुसार सारे देवता उसके आगे पीछे डोलते हैं सेवा के लिए। वासिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुड़क बुलाए। देखो पुण्यात्मा यहाँ अब जो आने वाला है ये वो पुण्यात्माएँ हैं जो सतयुग से लेके अभी तक कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी रूप में पृथ्वी पर रही हैं, लेकिन फिर भी काल के जाल में ही रही हैं। लेकिन पुण्यात्मा पूर्ण परमात्मा चाहते हैं कि इनका भी गुणगान हो, क्योंकि ये पुण्यात्माएँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकों में तो हैं ही। किसी का कोई ब्रह्मा के लोक में है, कोई विष्णु के लोक में है, कोई शंकर के लोक में है। तो इन वाणियों के माध्यम से इनकी आत्मा में भी झंकार उत्पन्न होती है।
इनकी भी आत्मा फड़कती है कि कोई भगत मुझे याद कर रहा है। तो ये तो चाहते ही हैं, अगर किसी मंच पर, किसी पार्टी के मंच पर अगर किसी प्रधान को बुला दिया जाए, सरपंच को बुला दिया जाए, और अगर मंच से उसका नाम पुकार देना कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। तो यही किया गया है पूर्ण परमात्मा के द्वारा। इनका सबका वाणी के माध्यम से इनको सराहना मिली है, इनका गुणगान किया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल तत्पर बैठे हैं भगत की रक्षा करने के लिए। जो नाम इसमें आते हैं वे सारे की सारी आत्माएं किसी ना किसी लोक में हैं और आपकी बिल्कुल सहज में सहायता करेंगे। ये सहज में दौड़े दौड़े चले आएंगे, बशर्ते आपको मर्यादा और आधीनी से इसका अनुवाद, इसका उच्चारण करना है मर्यादा से। कैसे कि वासिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुड़क बुलाए, कपिल कलेंदर कीन जोहारा, फौज नकीब सबन सिरदारा, गोरख दत्त दिगंबर बाला, हनुमत अंगद रूप विशाला, ध्रुव प्रहलाद और जनक विदेही, सुखदेव संगी परम स्नेही, पारासुर और व्यास बुलाए, नल नील मोहरे चढ़ाए, सुग्रीव संग और लक्ष्मण वाला, जोर घटा आए घन काला, जयदेव पायल जंग बजाए, अजामेल और हरिश्चंद्र आए, तामर ध्वज मुरद ध्वज राजा, अमृत कर हैं पूरण काजा। अब बताओ कितने नाम हो गए इसमें। इन वाणियों के माध्यम से कम 30-40 पुण्यात्माओं के नाम हो गए, जो सतयुग से लेकर आज तक इन्होंने भक्ति मार्ग करके अपनी मोक्ष प्राप्त की है, क्योंकि प्रथम मुक्ति प्राप्त की है अपने ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश के लोक में जाके। तो जैसा कि पूर्व में बताया कि इस रामायणी की रचना विश्व के सर्व देवताओं, देवियों, साधु संतों, ऋषियों, गणों तथा गंधर्वों तथा महान पुरुषों की महिमा तथा स्तुति करके, उनका सम्मान करके, उनको प्रसन्न करने के लिए की गई है। ऊपर दिए उदाहरण को ध्यान में रखें तो इस रामायणी का सार आसानी से समझा जा सकता है। उस 1.5 वर्ष के बच्चे को यह कह दें कि देखो लड़के ने मूसल उठा रखा है, वाह वाह वाह, तो वह खुश रहेगा। यदि उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसको नहीं सराहेंगे, तो वह रोने लगेगा, अन्य व्यक्तियों को बाधा कर देगा जो कोई खास बातें कर रहे होती हैं। लड़का और कुछ हानि नहीं कर सकता, लेकिन शोर मचाकर शांति तो भंग कर ही सकता है। तो देखो, तो इसी प्रकार से हम इनका नाम लेके, क्योंकि ये पितृलोक जो पूर्ण मोक्ष नहीं हुए हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करके इनकी लोक में हैं, तो ये पितृ हैं, अपनी भक्ति का मौज उड़ा रहे हैं। और कहते हैं कि अगर भगत भक्ति भी कर रहा है और इन्हें याद नहीं कर रहा है, तो ये कुछ बाधाएं डाल सकते हैं। तो इस वाणी को पढ़ने से इनकी बाधाएं शांत रहती हैं, वो ये किसी प्रकार का अमंगल कर ही नहीं सकते साधकों के साथ में। इसलिए उपरोक्त महात्माओं की प्रशंसा की है तथा स्तुति की है कि मैं उपरोक्त तो सब महापुरुषों का सत्कार करता हूँ। इनको हाथ जोड़ के सत्कार करना है पुण्यात्माओं। ये इन्होंने अपने जीवन काल में बड़े शक्ति प्रदर्शन किए, जो आज भी प्रशंसा के लिए मिसाल हैं, उदाहरण हैं, आज भी उदाहरण हैं। ये ऐसे महान भाई, उनका भी नाम लिया है कि जिनकी शराब से 56 करोड़ यादव भी मर गए, जाने कितने क्या मर गए, तो उनका भी याद किया गया है। वो भी फूल के आज कुप्पा हो गए। तो करना है इनको, इनकी गुणगान इनकी करना है, इनका सत्कार करना है। ज़्यादा भाव नहीं देना है फिलहाल, लेकिन सत्कार तो करना ही है। जैसे श्री वशिष्ठ ऋषि जी, विश्वामित्र ऋषि जी, श्री दुर्वासा ऋषि जी, श्री चुड़क ऋषि जी, श्री कपिल ऋषि जी, जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। सगड़ राजा के 60,000 पुत्रों को मारा था। कहते हैं 60,000 सगड़ के होते, बताओ, और एक कपिल मुनीश्वर खाए। तो ऐसे थे। कहते हैं दुर्वासा काली शिला, ये वज्रबाण की तोप, गरीबदास जी महाराज की वाणी में लिखी है, जो दुर्वासा काली सका शिला, ये वज्रबाण की तोप। कहते हैं दुर्वासा को पे तहाँ और समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव मरे और मची रुधिर की कीच। इनकी शराब से 56 करोड़ यादव मर गए थे।
लेकिन फिर भी परमात्मा कितना दयालु है पुण्यात्माओं कि इनका भी गुणगान भगत को कहा है कि इनको भी आपाधिनी से इनके साथ में पेश आना है, इनकी भी प्रशंसा करना है कि कुछ तो तुमने सही किया होगा, क्योंकि ये तोप थे, किसी को भी श्राप दे देते थे। तो कपिल ऋषि जी जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, सगड़ राजा की 60,000 पुत्रों को मारा था, इतनी शक्ति थी। दुर्वासा जी ने 56 करोड़ यादवों श्री कृष्ण जी का वंश को नष्ट कर दिया था। चौड़क ऋषि ने राजा मानधाता की 18 अक्षौणी सेना, जिसे कहते हैं 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया था। चौड़क ऋषि ने 4 बम बना लिए थे अपनी सिद्धियों से, कहती हैं काल पूरी सिद्धियां लुटवा देता है, नाश कर दिया था। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति में प्रमुख माने गए हैं, वाणियों में नामांकित हैं। ये सब महान साधक और बलवान हुए हैं। इन सबका मैं सत्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, हाथ जोड़ के इन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये सब महान आत्माएं भक्ति के संपूर्ण कार्य कर देते हैं जो इनकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी विभाग में किसी कार्य बस जाते हैं तो यदि छोटे बड़े अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों को प्रणाम करके सत्कार करेंगे तो हमारे कार्य में सहायक करेंगे। जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो अगर वहाँ पे चपरासी को भी अगर आपने साफ कह दिया ना तो वो ठंडा पानी पिलाएगा, हो सकता है कि आपका सत्कार करने की कुर्सी भी बिठा दे। तो यही है जी, यही पूरा का पूरा एग्जाम्पल इसी से समझा जा सकता है। नमस्कार करेंगे, अगर साहब को भी किसी वहाँ के जिससे काम करना है उसको नमस्कार कर देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा, तो वो भी काम कर देगा। तो ये व्यवहारिकता है पुण्यात्मा, ये पूरा का पूरा व्यवहारिकता का खेल है। यदि कार्य किसी एक दो से होना हो तो वे भी कार्य खुश होकर करेंगे तथा अन्य कोई बाधा नहीं करेंगे। यही सारांश उपरोक्त वाणियों के पठन पाठन का है। देखो ये वाणी भी लेते हैं। सूरज बंसी पांचों पांडव, काल मीच सिर देबे दांडव। जब आप सत्संग सुनेंगे पुण्यात्माओं तो इसमें जितने भी महापुरुषों के नाम आए हैं, तो जब आप सतगुरु के मुख कमल से सुनेंगे तो सारी वाणियों का जो मर्म है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो पुण्यात्माओं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीबदास जी महाराज की वाणी है जो हमारे चैनल पर पढ़ी हैं उनको सुनो। उसमें तत्व ज्ञान है, उसमें पूर्ण परमात्मा का वो निचोड़ है जो पूरा का पूरा एक जगह रखे है। तो आप वो PDF जो बनी है वाणियों की, गरीबदास जी महाराज की वाणी सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से, उसको सुना करो। उसमें पूरा तत्व ज्ञान है, पूरी सृष्टि रचना का उसमें मर्म छिपा हुआ है। कहते हैं सूरज बंसी पांचों पांडव, काल मीच सिर देबे दांडव। धर्म युधिष्ठिर धरे ध्याना, अर्जुन लख संघानी बाना। सहदेव भीम नकुल और कौंता, द्रौपदी जंग का दीना न्योता। देखो सबके नाम आते जा रहे, धर्म युधिष्ठिर नकुल सहदेव कुंती द्रौपदी अर्जुन हैं। हाथ खपर और मस्तिक बिंदा, 18 खूने मेले दुंदा। देवी शिव शिव करे सिंघारे, खड़ग बाण चक्रों से मारे। 64 जोगिनी 52 बीरा, भक्षण बदन करें तदबीरा। असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरों रक्षा करें गुसाई। पचरंग झंडे लंब लहरिया, दक्खन के दल उतर उतरिया। पचरंग झंडे लंब चलाए, दक्खन के दल उत्तर धाए। मोहरे हनुमत गोरख वाला, हरि के हेत हरोल हमारा। चहडोल चुड़क दुर्वासा देवा, असुर कंदन बूढ़त खेवा। बलि अरुशेष पतालों शाखा, सनक सनंदन सुरगों हाका। दहु दिस वाज ध्रुव प्रहलादा, कोट कटक दल कटा प्यादा। देखो आ गए सबके नाम। एक कोई भी पूर्ण परमात्मा की इस असुर निकंदर वाणी में किसी का भी नाम नहीं छोड़ा है, किसी का भी, सतयुग से लेके आज तक जिसका भी भक्ति मार्ग भक्ति युग में थोड़ा भी नाम है, जिसने कुछ थोड़ी भी साधना करके थोड़ी सी भी मुक्ति पाई है, उन सबका यहाँ पर गुणगान परमात्मा ने करा दिया है। उपरोक्त वाणियों का सारांश है कि महाभारत के युद्ध में
किस किस का क्या योगदान रहा। जैसे द्रौपदी जंग का दीना न्योता, देखो द्रौपदी ने क्या किया था, जंग का न्योता दिया था। इसका वर्णन इस प्रकार है कि जिस समय पांडवों ने शीश महल बनाया तो दुर्योधन देखने गया। कौन गया था? दुर्योधन। तो उसका सिर शीशे की दीवार से टकरा गया, जो उसे दिखाई ना देने के कारण हुआ। द्रौपदी यह सब देख रही थी, उसने देवर समझकर मजाक कर दिया। कितना ये मजाक कितना भारी पड़ा पुण्यात्माओं। कहते हैं कि मजाक भी हर किसी से नहीं किया जाता। द्रौपदी ने तो देवर समझ के मजाक क्या कर दिया था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, और हंसती रही। ये कहती हैं साकट सोता संत जगाइए और मुख से निकले जाप, और ये तीनों सोते भले साकट सिंह और सांप। तो ये साकट था दुर्योधन। इसको कहते हैं, इसका उपवास जैसी इसका मजाक किया ना, तो इस उपहास से वो चिढ़कर दुर्योधन ने द्रौपदी की बेइज्जती करने के लिए राजा युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर सर्वराज जीता तथा द्रौपदी को भी जीता। जुए में छल करके सब जीत प्राप्त की थी। द्रौपदी के उसी मजाक ने महाभारत के युद्ध का न्योता दिया, अर्थात आप ही काल बुला लिया। कोई देवी या पुजारी था, कोई शिव का। सैनिक अपने अपने इष्ट का स्मरण भी कर रहे थे और आपस में लड़ भी रहे थे, क्योंकि जो पांडव थे हर कोई ना कोई किसी ना किसी इष्ट को मान के ही लड़ रहा था। 64 योगिनी, कहते हैं 64 योगिनी जो शक्ति युक्त देवियां हैं तथा 52 वीर जो शक्ति युक्त देव हैं, ये 33 करोड़ से अन्य हैं जो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। कहते हैं 64 योगिनी 52 वीरा, जो किसके पक्ष में थे? जिस सूक्ष्म रूप से ये देवता पुण्यात्मा आ गए थे पांडवों की सेना के बीच में। हनुमान जी, गोरखनाथ जी, चुड़क, दुर्वासा जी आदि सब ऋषि तथा बलवान योद्धा पांडवों के पक्ष में थे। ये तत्वज्ञान है। कौन कहाँ कैसे आ गया, इसका भेद भी तत्वज्ञान ही करता है, क्योंकि ये पुण्यात्माएं कहीं पार तो होती नहीं है और पितृलोक से किसी भी समय आ जाती हैं, इतनी इनमें सामर्थ्य होती है। तो ये कहते हैं सूक्ष्म रूप से उस महाभारत के युद्ध में पहुंच गए थे। आदि सब ऋषि तथा बलवान योद्धा पांडवों के पक्ष में थे, क्योंकि पांडव भक्त थे। कौरव राक्षस रूप धारण किए थे, इसलिए जो स्वर्ग पाताल में थे वे सब पांडवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र के मैदान में गुप्त रूप में आकर कौरवों की सेना का नाश कर रहे थे। बलि पाताल से आए, बलि राजा जिनको पाताल का राज दिया था वो भी आए थे। बलि पाताल से आए तथा सनक सनंदन सनातन और संत कुमार स्वर्ग से आए थे, जो विष्णु के लोक से आए थे। ये ब्रह्मा के लोक से आए थे। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, ये 5 साल के रहे थे, ये भी सूक्ष्म रूप से आए थे। वहीं से हुंकार भर कर आए। द्रौपदी ने हाथ में खप्पर मृत व्यक्ति के सिर का ऊपर की कटोरा नुमा खोपड़ी लेकर मस्तक के ऊपर बिंदी लगाकर दुर्योधन को कुबोल बोलकर 18 छोड़ी 18 करोड़ सेना का दुंदा नाश किया था। 18 करोड़ का। अर्जुन ने लक्ष्य संघानी, अर्थात जिसको लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ा जाता था, उसी के संहार करने वाले बाण से शत्रुओं की सेना को मारा था। राक्षसों की सेना अर्थात कौरवों के पक्ष में तथा पांडवों के पक्ष में जो भी राक्षस दुष्ट सैनिक थे, वे सेना दल कटक शास्त्रों से मारे जा रहे थे। कटक सिंहारा उनकी ध्रुम धुंध की तरह राख हवा में उड़ रही थी तथा सुरों अच्छे देव स्वरूप सैनिकों की रक्षा गोसाई परमेश्वर कर रहे थे। और कबीर परमात्मा भी सूक्ष्म रूप में थे। कहते हैं कि भगत की रक्षा करना भगवान का ही काम है, क्योंकि लास्ट में देखा तो कौरवों की पूरी सेना मर गई थी और पूर्ण परमात्मा जिसके पक्ष में थी 5 पांडव लास्ट तक रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में उत्तर दक्षिण में दोनों सेनाएं थीं, उत्तर में पांडवों की तथा दक्षिण में कौरवों की। जो देव तथा महान आत्मा स्वर्ग से यहाँ पांडवों के पक्ष में आए थे, वे दक्षिण में खड़े हो गए। जब पांडवों के पक्ष उत्तर में 5 रंग के झंडे ऊपर उठाकर लहराए, तब उनको ज्ञान हुआ, तो वे दौड़कर
उत्तर वाले मैदान में आ गए। ऐसा 2 बार हुआ था। बताओ ये कौन बताएगा ऐसा 2 बार हुआ था? ऐसा परमात्मा ही बताएंगे कि 2 बार हुआ था। 5 पांडव सूर्यवंशी कहलाते थे। यदि परमात्मा पांडव भक्तों की रक्षा नहीं करते तो काल ब्रह्म उनको भी मीच या मृत्यु रूपी डंडा मारता। ध्रुव तथा प्रहलाद ने भी पांडवों के पक्ष में आकर करोड़ों सैनिकों को मारा था। बताओ, ध्रुव और प्रहलाद जैसे भी आ गए थे वहाँ पर। ये काल भी सूक्ष्म रूप से कुछ ना कुछ इनके भक्ति नाश करने के लिए भी अपनी क्रियाएं करता है। अब विचार विमर्श क्या करना है? यदि वर्तमान में कोई भक्त गलत भक्ति कर रहा है तो या भक्ति ही नहीं करता, उस पर आपत्ति आती है तो पूर्व जन्म की भक्ति यदि शेष है तो पूर्ण परमात्मा उसकी रक्षा करता है। इससे उनको यह भ्रम हो जाता है कि हम तो वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं, उसी से लाभ मिल रहा हो। तो वो लाभ किससे मिलता है? क्योंकि कहते हैं कि असंख्य युगों तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो भक्ति आत्मा करती रहती है, उसी का फल मिलता है। जबकि इस भक्ति का जो सतभक्ति होती है उसी का फल मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आज सत्य भक्ति कराने के लिए पूर्ण परमात्मा सत कबीर, बंदी छोड़, तत्वदर्शी संत के रूप में आज हमारे सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान हैं। तो ये असंख्य कल्प युगों का आपके संचित संस्कार हैं कि सतगुरु रूप में प्रकट मिले हैं। तो पुण्यात्माओं, इसको अंतिम श्वास तक इस भक्ति को करके सतलोक जाने के लिए ही एक लक्ष्य बनाना है। तो हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। तो इसी तरह से आपको भक्ति में आगे बढ़ते जाना है। तो एक बार अपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।